फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। राधे राधे, गुड आफ्टरनून। आप सभी का मेरे अपने यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जैसा आप आज टाइटल और थंबनेल देख के समझ गए हैं कि आज मैं किस टॉपिक में बात करने वाली हूँ, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। तो आज मैं अपने बेबी बर्थ के बारे में आपको स्टोरी सुनाऊंगी, और जब मेरा बाबू हुआ था और कितना मैंने वैसे तो सारी माँ ही दर्द को सहती है, और किस दर्द से हमारी माँ ने हमको जन्म दिया, कि हमने अपने बच्चों को जन्म दिया, ये माँ के अलावा और कोई भी ये एहसास नहीं जान सकता। तो वही मेरे मन में काफ़ी दिनों से आ रहा था कि मैं आपसे अपनी स्टोरी शेयर करूं, और आप मेरी स्टोरी को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मेरी स्टोरी जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैंने इतनी हिम्मत रखी थी जब अपना मेरा बेबी बेबी बाबू होने वाला था, कि बहुत। और जो मेरा बाबू था वो मेरा 9 महीना पूरा कंप्लीट हो गया था, मेरा 10वां महीना आधा निकल गया था, तब मेरा बाबू हुआ था। तो प्लीज़ आप मेरी स्टोरी को पूरा देखिएगा, तब आपको सब कुछ समझ में आएगा। और सबसे पहले मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि जब मेरा बाबू था, मतलब जब मैं प्रेग्नेंट थी, तो मुझे पूरे 9 महीने मैंने कुछ भी खाना नहीं खाया था। मतलब थोड़ा बहुत खाती थी, अब वो मुझे उल्टी हो जाती थी, ना मुझे रोटियों की खुशबू अच्छी लगती थी। मतलब एक होता है ना, जब माँ बनने वाली रहती हैं तो उनके कुछ ऐसे ऐसे होने लगते हैं उसमें सिम्टम्स। किसी को दाल पसंद नहीं आती है, किसी को मीठा पसंद आता है, किसी को नमकीन पसंद आता है, किसी को रोटियों की स्मेल अच्छी नहीं लगती है, किसी को खाना नहीं खपता है। तो मेरे साथ भी यही होता था। मतलब और मैं कभी भी ना प्राइवेट हॉस्पिटल नहीं गई थी, कि पूरा मेरा गवर्नमेंट का ही चलता था, और हमारे नज़दीक भी था। तो मैं मुझे ना रोटी बिल्कुल भी नहीं खपती थी, और मुझे पता है क्या, रूखा खाना पसंद था। मतलब कि जैसे कि चटनी चावल हो गया, या बहुत तीखा भरा खाना, मुझे ये खाना पसंद आता था। और फिर मैं खाती थी, और 1-2 घंटे बाद मुझे उल्टियाँ हो जाती थी। तो मैंने मैडम से मैं उनको बताई थी, तो उनने मुझे एक ओंडम गोली करके आती है, वो सुबह मॉर्निंग में मैं खाती थी, तब जाके मेरी जो उल्टी होती थी वो रुकती थी। और जिस दिन अगर मैंने वो गोली नहीं खाई तो मेरी उल्टी कंटिन्यू चालू रहती थी। तो चलो ये तो हो गया। फिर हाँ, मतलब कि जब मेरा 6 महीना कंप्लीट हो गया था, तो मैं अपने मायके चली गई थी। 4 महीने अपने मायके में रही, और मैं मायके में इसलिए चली गई थी क्योंकि जो मेरा मायका है वहाँ से गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत पास में है, मेरे ससुराल से बहुत दूर पड़ता। मतलब जहाँ मुझे डिलीवरी के लिए जाना था, जहाँ का मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। तो 6 महीने से जब मेरा 6वां पूरा कंप्लीट हो गया था, तो मैं वहीं पर चली गई थी। और मैं अपने मायके में भी पूरा काम करती थी, सब कुछ करती थी। मतलब झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना। मतलब और मुझे इतना ज़्यादा मतलब भारीपन रहता था पेट में, वो शायद एक माँ ही जान सकती है। मतलब कि कहते हैं वो 9 महीने के बच्चे को अपने पेट में पूरा 9 महीने रखती है, और वो कितने किलो का, 2.5-3 किलो का। कोई 2 किलो का पत्थर 1 घंटे नहीं रख सकता अपने हाथों में। और माँ सोचिए, हमारी माँ या हम अपने बच्चों को पूरा 9 महीने रखते हैं। बड़ा खूबसूरत पल होता है ये, हर माँ के लिए खूबसूरत पल होता है। तो मैं उस टाइम मुझे मतलब बहुत पेन होता था, और मेरी डिलीवरी 1 जून में हुई थी। तो गर्मी तो वैसे ही लगती थी, और जब बच्चे रहते हैं तो और गर्मी लगती है। फिर भी मैं सहती थी और सोचती थी बस मेरी डिलीवरी हो जाए हो जाए। मतलब कि फिर जब मेरा 8वां महीना लगा, 7वें महीने तो मेरे अच्छे से निकल गए, 8वां महीना लगा तो मतलब कहते हैं ना कि 8वें महीने में कुछ भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए हमें। तो उस टाइम मतलब ना हमें 8वें महीने में नए कपड़े पहनने चाहिए, ना नया कुछ करना चाहिए, और ना हमें कहीं जाना चाहिए, ना हमें कहीं नदी नालों में जाना चाहिए। मतलब ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे बुजुर्ग हमको बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, 8वें महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए। तो मतलब कि मैं बहुत डर डर के रहती थी, बहुत ज़्यादा डर डर के रहती थी, एक कदम भी रखती थी तो बड़ा डर डर के।
तो मैं सोचती थी जो मेरे 28 दिन है वो कैसे भी निकल जाए, मतलब किसी भी तरीके से 28-30 दिन है निकल। मैंने बड़े आराम से इसको भी काटा। फिर 9वां महीना हुआ और मेरे मायके में अधिकतर लोग बोलते थे कि मैं बहुत ज़्यादा ना दुबली पतली थी ऐसे ही, तो सब लोग कहते थे कि पता नहीं ये दर्द सह पाएगी कि नहीं, इसका तो ऑपरेशन होगा, ये होगा, वो हो गया, मतलब। तो फिर भी मैं कहती थी नहीं, मैं हिम्मत करूँगी, मतलब नॉर्मल डिलीवरी की, मतलब। तो सब कुछ तो मैंने किया और फिर भी मैं काम करती थी। और जब हमारा लास्ट मंथ होता है 9वें महीने में, तो मैंने खूब पपीता खाए थे। और जब मेरा 9 महीने कंप्लीट हो गया था, मैंने पपीता खाए थे। और मैं आपको भी, शायद आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिले, जब आपके 9 महीने पूरे कंप्लीट हो जाएं तो आपको पपीता खाना चाहिए। और जो काली चाय होती है उसमें घी डाल के पीना चाहिए, मतलब इसमें नॉर्मल डिलीवरी बहुत अच्छे से आसानी से हो जाती है। और मुझे ये सब पहले नहीं पता था। जब मेरे 9 महीने कंप्लीट हो गए, मेरी एक फ्रेंड थी, उसका भी डिलीवरी टाइम चल रहा था, तो फिर उसने मुझे गाइड किया। मैंने उसको बोला यार मेरे तो 9 महीने पूरे कंप्लीट हो गए और 10वां महीना मेरा लग गया था। तो मैं यही बोलती थी पता नहीं मेरी डिलीवरी कब होगी कब होगी। तो डॉक्टर ने ना मुझे 5-6 जून को बोल दिया था कि आप एडमिट हो जाना, मतलब मेरी जो कहते हैं ना 9 मंथ पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो वहाँ पे मैं गई दिखाने पर मुझे लेबर पेन बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे, ना मुझे कोई दर्द होता था। और मेरी आप स्टोरी सुनेंगे, मतलब मुझे कुछ भी दुखता था ना, मतलब हमारे बड़े बुजुर्ग और लोग कहते हैं, हमारी मम्मी कहती थी कि जब इसका दर्द अलग होता है, तो मतलब नॉर्मली दर्द तो होता रहता है, कहीं कमर में दर्द, कहीं पेट में दर्द। तो मेरा यूँ दर्द होता था। फिर मैं अपनी मम्मी से कहती थी मम्मी अब मेरा लेबर पेन चालू हो गया है, मुझे दर्द आने चालू हो गए। तो मेरी मम्मी ने बताया कि दर्द ऐसे नहीं होते हैं, दर्द ऐसे होते हैं कि बैठ भी नहीं सकती हूँ, ना लेट सकती हूँ, ना खा सकती हूँ। मस्त मैं लेटी रहती थी और मैं बोलती थी मम्मी दर्द हो रहा है, मेरा दर्द चालू हो रहा है। तो फिर यूँ हट गया ये सब। तो मेरा 9 महीने कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी फ्रेंड को बताया कि मुझे तो पेन स्टार्ट ही नहीं हो रहे हैं और क्या करूँ डेट। तो उसने बोला कि पपीता खाओ या काली चाय में घी डाल के पियो। तो फिर मैंने ये सब किया, फिर भी मुझे लेबर पेन नहीं आया। मतलब फिर मैं 20 जून को चली गई, मतलब जहाँ से मेरा ट्रीटमेंट चल रहा था। उन्होंने बोला कि इस तारीख को अगर आपका लेबर पेन नहीं आता है 20 तारीख तक, तो 19 तारीख तक, तो आप 20 तारीख को आके एडमिट हो जाना। सब कुछ हो गया। वो डॉक्टर भी हैरान थी कि पता नहीं क्या है। फिर मुझे ना पेन वाले इंजेक्शन लगाए गए, जो पेन आने के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ना, वो इंजेक्शन लगाए गए। मतलब कि मैं सुबह से चली गई थी हॉस्पिटल, बढ़िया। मैं सुबह से दाल चावल, और मेरा ना करेला बहुत फेवरेट है, दाल चावल और मुझे करेले की सब्ज़ी बहुत 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 फेवरेट है। तो मैं ये सब खाना खा के गई थी और इतनी जल्दी तो होता नहीं था। वहाँ पे मैंने फॉर्म वगैरह भरे। फिर उसके बाद जब मेरा नंबर आया, मेरा नंबर मतलब मुझे एक इंजेक्शन लगा था करीब 5 या 6 बजे, तो मुझे फिर भी पेन नहीं आया था, एक इंजेक्शन में भी नहीं आया था। फिर मैं मेरे घर से खाना आया, मैंने फिर भी खाना खाया, सब्ज़ी रोटी। फिर मुझे 8 बजे एक और इंजेक्शन लगा, फिर मुझे पेन आया। फिर मैं दर्द से तो फिर भी मेरे को स्टार्ट इतना तेज़ से नहीं हुआ था। फिर रात के 1 बजे से, और जो मेरी माँ जो देख रही है ना, जितनी भी माँ है वो सबको पता होगा जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई कि दर्द क्या होता है, जब माँ बनने का एहसास क्या होता है। और मेरे साथ ऐसा दर्द मुझे हुआ था, ऐसा हुआ था कि बस मुझे लग रहा था कि अब नहीं, अब मैं नहीं जी पाऊँगी, नहीं ये हो पाएगा। मतलब ये जो धरती है, धरती में मैं अपना सिर फोड़ रही थी, ऐसे कर रही थी। और तो सॉरी किसी का फ़ोन आ गया था। तो पता है आपको, मुझे इस तरीके का दर्द आने लगा फिर। और फिर उन्होंने कोई टैबलेट भी दी थी जो ज़ोरों के दर्द वाली थी, बहुत ज़ोर के दर्द वाली थी वो वाली टैबलेट। तो फिर एकदम से मुझे आए। और जब लेबर पेन होते हैं तो पहले हमें 1 घंटे में थोड़ा होगा, फिर दूसरे घंटे में थोड़ा होगा, और जब डिलीवरी होने वाली रहती है तो एकदम से लेबर पेन कम ही नहीं होते। और मेरा बीपी वगैरह, शुगर सब कुछ मेरा बढ़िया था, मेरा कुछ भी नहीं था, ना मुझे पैरों में स्वेलिंग थी। तो मैं बार-बार पता अंदर जा रही थी, और जो वहाँ पे मैडम थी, मैं उनसे बोल रही थी प्लीज़ मैडम मेरा बीपी हाई हो रहा है, मतलब मुझे पसीना छूट रहा था, मैं अंदर-बाहर हो रही थी। तो इसके बीच का अपना एक्सपीरियंस करती हूँ।
तो मैंने ये दर्द सहा और मुझे ये लग रहा था, क्योंकि रात भर तो मैं वैसे भी नहीं सोई थी, इतना परेशान थी। और मैंने ना एनर्जी पाउडर रात भर पिया है, मतलब कि 9-10 बजे तक पिया है। हाँ, 9 बजे तक पिया है, क्योंकि डॉक्टर ने फिर मना कर दिया था कि ज़्यादा पानी मत पीना। तो मैंने 9 बजे तक पानी पिया, एनर्जी पाउडर उसमें डाल के ले गई थी। और फिर उसके बाद जब मेरे को लेबर पेन स्टार्ट हुआ, बार-बार मैडम से बोल रही थी, मैडम बोलती अभी आपके डिलीवरी का कुछ भी नहीं है। वो चेक करते हैं ना, वो जो हमारी धड़कन वगैरह चेक करती। फिर मैं मतलब कि तो मैं जाके बेड पे सीधे लेट गई, क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी का टाइम आ चुका था। वहाँ पे मैं लेटी और 2-3 मैडम थी, तो उन्होंने मेरी बच्ची की हार्ट बीट चेक की। तो मतलब 2 मैडम थी, तो एक मैडम हार्ट बीट चेक कर रही थी अपने उससे। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आपकी बच्ची की हार्ट बीट नहीं चल रही है। तो मैं सोची इतने दर्द में मैं मतलब बिल्कुल से घबरा गई। मैंने कहा प्लीज़ मैडम कुछ भी करके बोले कि आपके, क्योंकि लेबर पेन बहुत ज़्यादा देर तक हो रहे हैं, अब जल्दी करिए, जल्दी डिलीवरी करानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बच्ची की हार्ट बीट नहीं चल रही है। पता नहीं, शायद उनको समझ में नहीं आया होगा। तो मैंने मैडम से बोला कि मैडम मैं ऐसा क्या, और मेरी माँ तो आ नहीं सकती थी। तो जो मेरे यहाँ की आशा थी, होते हैं ना हर इलाकों में, गाँव में, तो आशा थी, वो बार-बार अंदर आ रही थी। तो मैंने कहा कि आप जाओ, मैं अकेले रह लूँगी। तो वहाँ की जो डॉक्टर थी वो कहती अरे वाह! मैं तो पहला ऐसा पेशेंट देख रही हूँ कि जो अपने पास से रिश्तेदारों को भगा रहा है। क्योंकि वहाँ पे मेरे जितने थे सब अपनी, कोई बहन को बुला रहा था, कोई अपने किसी को बुला रहा था, कोई किसी को बुला रहा था। सारे रिश्तेदार एक पेशेंट के पास आके गेड़ के खड़े हो गए थे। पर मेरे साथ यूँ हुआ था कि मैंने कहा नहीं, मैं अकेली, क्योंकि देखो अगर हमारे साथ जो मुसीबत है, तो उस मुसीबत को लेके हम ही को चलना, हमारी मुसीबत कोई और नहीं ले लेगा। जैसे कि हमारे पास हमारी ही नॉर्मल डिलीवरी होनी, तो हमारा दर्द कोई और नहीं ले लेगा, ये दर्द हम ही को सहना पड़ेगा। और क्योंकि हमें एक बच्चे को जन्म देना है, तो इसीलिए मैं समझ गई थी कि कोई मेरा दर्द नहीं लेगा, और शायद मेरे सामने कोई रहेगा तो मैं और नाजुक बनूँगी, मैं हिम्मत वाली नहीं बनूँगी। तो मैंने उनको भी बाहर निकाल दिया था। अब वो मैडम से यही कह रही थी, मैडम अब मैं पूरी कोशिश करूँगी। तो फिर वो मैडम बार-बार परेशान हो रही थी कि मुझे नाश्ता करना। मैंने कहा मैडम आप नाश्ता कर लीजिए, तो बोले नहीं, मैं डिलीवरी करके। और फिर उसके बाद मेरी डिलीवरी हो गई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। और फिर मेरे बच्चा बिल्कुल भी नहीं रोया, मेरा बच्चा। तो मैडम बोलती है रो क्यों नहीं रहा है? फिर भी मैं घबराने लगी, क्या हो गया? तो फिर उसके बाद वो मैडम बोलती हैं कि ये बच्चा ठीक है। और मेरे बाबू ने सबसे पहले मुझे ही देखा था, फिर भी वो नहीं रोया। अब बाहर जाके रोया हो तो मुझे नहीं पता, पर जब वो हुआ था तब वो नहीं रोया था। फिर उसके बाद मैंने मैडम से कहा इतने दर्द में, क्योंकि इतने दर्द में मैंने कहा मैडम और क्या प्रोसेस रह गई है, अब मैं चैन की नींद सोना चाहती हूँ। तो वो मैडम ने मेरी हिम्मत की दाग दी, बोले बेटा तुमने हिम्मत दिखाई है जो तुमने मतलब की, तो अब तुम्हारा कुछ भी नहीं रह गया है, और अब तुम अपने बेबी के साथ रहना, तुम भी नॉर्मल हो, तुम्हारा बेबी भी नॉर्मल है। और मैं मेरे ख्याल से 2 या 3 दिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट थी, और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। तो ये रही, और बहुत यादगार पल है, और मैं इस पल को कभी भी नहीं भूल सकती। मैं क्या, कोई भी माँ इस पल को कभी भी नहीं भूल सकती। ये कितना खूबसूरत लम्हा है जिसके लिए। तो चलिए, अगर आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी तो मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ज़रूर। और अगर मैंने आपको कोई जानकारी और मुझसे पूछनी है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलूँगी मैं दोबारा नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय। आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल ज़रूर रखिएगा। बाय बाय।